हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद शुएब दानिश है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आखिरकार फाइवर ने वो फ़ीचर लॉन्च कर ही दिया जिसका मुझे बहुत अरसे से इंतज़ार था और मुझे उसकी बहुत शिद्दत से कमी महसूस होती थी कि ये फ़ीचर फाइवर में लाजमी होना चाहिए। फाइवर ने फ़िलहाल ये फ़ीचर सिर्फ उन सेलर्स को दिया है जिन्होंने सेलर प्लस की सब्सक्रिप्शन ली हुई है, और क्योंकि मैंने भी सेलर प्लस की सब्सक्रिप्शन ली हुई है इसलिए मुझे भी उसका नोटिफिकेशन आया। और चलिए मैं भी आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सा फ़ीचर है और उसकी कमी मुझे बहुत ज़्यादा क्यों महसूस होती थी। तो सबसे पहले मैं क्लिक करूँगा माई बिज़नेस और यहाँ पे जाते हैं गिग्स में। अब मैं अपनी पहली ही इस गिग पे ये एरो पे क्लिक करता हूँ और जाता हूँ एडिट पर। ये न्यू विंडो में मेरी गिग की सेटिंग्स ओपन हो चुकी हैं और इसमें आप एक नया टैब देख सकते हैं एडवांस सेटिंग्स के नाम से। तो चलिए यहाँ क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑर्डर सेटिंग्स के नाम से एक नया फीचर है जो अभी फ़िलहाल बेटा में है, क्योंकि ये अभी तक फुली लॉन्च नहीं हुआ बल्कि अभी टेस्टिंग फेज़ में है, इसलिए बेटा लिखा हुआ है। तो इसमें इंस्टेंट ऑर्डर का मतलब ये होता है कि कोई भी क्लाइंट आए, कस्टमर आए और डायरेक्ट आपको ऑर्डर प्लेस कर दे। लेकिन उन्होंने अभी ये नया फीचर दिया है रिक्वेस्ट टू ऑर्डर, यानी जो भी कस्टमर होगा वो आपको ऑर्डर करने के लिए पहले आपको मैसेज करेगा। Customers must request to order your service. You can reply with a custom offer. This step might reduce orders being placed. So use this option only when an initial conversation is needed. तो उनका कहना यह है कि अगर आप इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो कस्टमर आपको ऑर्डर प्लेस करने के लिए आपको रिक्वेस्ट प्लेस करेगा, यानी आपको रिक्वेस्ट भेजेगा कि मैं आपकी इस गिग पर ऑर्डर प्लेस करना चाहता हूँ, तो फिर आप उसको उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कस्टम ऑफर भेज सकते हैं। इस एक स्टेप से क्लाइंट आपको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। मेरे लिए तो ये ऑप्शन बहुत बेहतर है क्योंकि अक्सर क्लाइंट आके ऑर्डर डायरेक्ट प्लेस कर देते हैं, और क्योंकि मैं एक्सप्लेनर वीडियोस बनाता हूँ तो कई दफ़ा क्लाइंट ऐसी एक्सप्लेनर वीडियो का मुतालबा कर देते हैं कि जो मेरी फील्ड से बाहर हैं या मेरी एक्सपर्टीज से बाहर हैं, तो इसलिए मुझे फिर ऑर्डर को कैंसिल करना पड़ता है जिससे मेरे कैंसिलेशन रेट पर इफेक्ट होता है। लेकिन इस ऑप्शन को सिलेक्ट करने से वो मुझे पहले मैसेज करेगा, मैं उसकी रिक्वायरमेंट्स चेक करूँगा और अगर मैं उन रिक्वायरमेंट्स पे पूरा उतरता हुआ तो मैं उसको फिर कस्टम ऑफर भेज सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं सिंपली उसको रिजेक्ट कर दूँगा। हो सकता है दूसरे सेलर्स के लिए ये उतना इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन मेरी फील्ड में और मेरे लिए ये ऑप्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ रिक्वेस्ट टू ऑर्डर और ये देखें कि नए ऑप्शंस ओपन हो चुके हैं। अब इसमें दो चीज़ें हैं, ऑडियंस, एक फर्स्ट टाइम का जो कस्टमर है वो आपको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस ना करें या तमाम ही आपको ऑर्डर प्लेस ना कर सकें। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑल कस्टमर्स, और दूसरे में है कि कौन सा पैकेज वो सिलेक्ट ना कर सकें, तो मैं तीनों को ही कर देता हूँ ताकि किसी पर भी वो डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस ना कर सके। अब आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि वो कौन से दिन में आपको डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते, तो मैं सारे ही सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पर सारे दिन सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर टाइम भी सेट कर सकते हैं। टाइम सेट करने के बाद आप कॉपी टू ऑल करेंगे तो वो सब का वही टाइम सेट हो जाएगा, यानी 12 AM से लेके 11 PM तक मुझे कोई डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता। तो इसको मैं कॉपी टू ऑल करूँगा तो ये सब पे वही टाइम अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह आप इसको सेट कर सकते हैं। तो इस तरह इस सब को सेट करने के बाद आप इसको इस तरह सेव कर सकते हैं। तो ये था इसका कंप्लीट इंट्रोडक्शन। तो ये एक नया फीचर आया था तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी इसकी डिटेल शेयर कर दी जाए। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन दिस इज़ शुएब दानिश साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।